नमस्कार, मैं रिंकू प्रजापत। आप देख रहे हैं ललकार न्यूज़ राजस्थान की ललकार, जहां खबरें बनती है जनता की ताकत। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सीधा राजस्थान की राजनीति से। प्रदेश की रियासत इन दिनों तेज सरगर्मी और हलचल से गुजर रही है। राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार तेज हो रहा है। हाल ही में भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली दरबार में इस वक्त लगातार मंथन जारी है। सूत्रों के मुताबिक कुछ मंत्रियों के विभाग में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। वहीं एक दो पुराने चेहरों की छुट्टी कर नए नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह देने की तैयारी भी दिखाई दे रही है। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय आलाकमान के सभी मंत्रियों की प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब की है। इसी रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि कौन मंत्री अपनी कुर्सी बचा पाएंगे और किसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो यह फेरबदल निकाय और पंचायत चुनावों से पहले बेहद अहम माना जा रहा है। इतना ही नहीं, आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों की रणनीति पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। बीजेपी आलाकमान इस पर भी विशेष ध्यान दे रहा है कि प्रदेश में कौन सा चेहरा जनता के बीच पार्टी की ताकत बढ़ा सकता है। ऐसे में अब सबकी निगाहें दिल्ली में चल रही बैठकों पर टिकी हुई है। राजस्थान की राजनीति में अगले कुछ दिनों में बड़ा उलटफेर संभव है। कौन मंत्री अपनी कुर्सी बचाएंगे और किन नए चेहरों की एंट्री होगी, इस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई है। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी पहल की। राजस्थान के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में अब लैंग्वेज लैब स्थापित की जाएगी, जहां युवाओं को अंग्रेजी के साथ साथ फ्रेंच, स्पेनिश और जापानी जैसी विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि युवाओं को सही दिशा देकर उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सकता है। यही नहीं, इससे विदेशों में नौकरी पाना भी आसान होगा और पर्यटन, व्यापार, IT, शिक्षा व सेवा क्षेत्र में भी रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। इस पहल को इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के सहयोग से आगे बढ़ाया जाएगा। गौरतलब है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल निवेश समिट में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने में रुचि दिखाई है। उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। युवाओं के लिए विदेश में नौकरी के द्वार खोलने की दिशा में यह कदम मील का पत्थर साबित हो सकता है। और अब बात साहित्य और संस्कृति से जुड़ी बड़ी खबर की। उदयपुर में 30 और 31 अगस्त को राजस्थान के साहित्य आंदोलन की श्रृंखला में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। यह आयोजन स्वर्गवासी डॉक्टर भंवर सुराणा जी की स्मृति में किया जाएगा, जिसमें साहित्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला देखने को मिलेगी। 30 अगस्त को लॉयंस क्लब सभागार उदयपुर में मीडिया सूचना प्रौद्योगिकी और 21वीं सदी की हिंदी विषय पर परिचर्चा होगी। साथ ही पुस्तक लोकार्पण, कवि सम्मेलन और साहित्य संस्कृति सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। इस पर भवई लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति भी होगी। इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार श्री अनिल सक्सेना करेंगे। वहीं 31 अगस्त को ओरिएंटल पैलेस रिसोर्ट सभागार में संपूर्ण वैश्विक परिदृश्य में हिंदी की उपयोगिता विषय पर राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी आयोजित होगी। इसमें मुख्य वक्ता होंगे वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार श्री अनिल सक्सेना और अध्यक्षता करेंगे विश्व हिंदी परिषद के महासचिव डॉक्टर विपिन कुमार। 2 दिवसीय यह आयोजन साहित्य, पत्रकारिता और सांस्कृतिक चेतना के संवर्धन का महत्वपूर्ण मंच साबित होगा, जिसमें देश भर के साहित्यकार, कवि और पत्रकार एकजुट होकर अपने विचार और अनुभव को साझा करेंगे। गौरतलब है कि राजस्थान साहित्यिक आंदोलन की इस श्रृंखला के तहत अब तक उदयपुर में 6 सफल कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनका संरक्षण और मार्गदर्शन कर रहे राजस्थान मीडिया एक्शन
फोरम के संस्थापक अध्यक्ष श्री अनिल सक्सेना। इसी के साथ राजस्थान की राजनीति से एक दुखद खबर, पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम का निधन। सीएम भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत ने इस पर शोक जताया। बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता कर्नल सोनाराम चौधरी का बुधवार देर रात दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वे 84 वर्ष के थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार कर्नल सोनाराम दिल्ली के अपोलो अस्पताल के पास कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने गए थे। अब बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा का भव्य स्वागत किया। भाजपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष रतनलाल गाडरी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंत्री गोदारा का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इस मौके पर उन्हें सांवरिया सेठ की तस्वीर भेंट की गई। स्वागत समारोह के दौरान मंत्री गोदारा ने पौधारोपण कर हरियाली का संदेश दिया और पर्यावरण संरक्षण का आह्वान किया। जिले भर से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने नारों और तालियों के बीच मंत्री का जोरदार स्वागत किया। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे राजस्थान की विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। याद रखिए, सच की आवाज, जनता की ललकार।